क्या आपको भी 15 mm का किडनी स्टोन बन गया है और आपको भी काफी सारे लोग ये बता रहे हैं कि यार ये दवाई खा लो, ये देसी दवाई खा लो, इससे ये पत्थर निकल जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि यार इसको निकलवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं निकलवाए तो किडनी में नुकसान हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज हैं यार, किसकी बात को सुना जाए, किसकी बात को समझा जाए। तो आज इस ओपीडी के व्लॉग वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 mm के किडनी स्टोन का सही ट्रीटमेंट क्या है। और इस व्लॉग में हमारे साथ होंगे हमारे पेशेंट मोहम्मद कैफ जी। ये हमारे पेशेंट 2 साल से किडनी स्टोन्स के साथ परेशान हैं। इनको एक स्टोन लेफ्ट साइड किडनी में 15 mm का है और इनके भी वही कॉमन से सवाल हैं जो कि हर पेशेंट के होते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस कन्वर्सेशन को, जो इनसे बातचीत चल रही है, इसको एक वीडियो के आकार में, एक वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि ये कंफ्यूजन दूर हो पाए कि क्या 15 mm का पत्थर दवा से निकल सकता है या उसको निकलवाना ही पड़ता है। तो नमस्कार कैफ जी, कैसे हैं? वैसे तो मैं आपसे मिल लिया हूं अभी, लेकिन वीडियो के लिए आपको मैं दोबारा नमस्ते कर रहा हूं। तो कैफ जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कब से दिक्कत आ रही है आपको, क्या परेशानी आ रही है? सर मेरे को 2 साल से पत्थर है। मैंने खूब देसी दवाइयाँ ली हैं, हाँ, लेकिन इस पत्थर का कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये बढ़ता ही जा रहा है इसका। बढ़ता ही जा रहा है। आपको मेरे ख्याल लेफ्ट साइड में है। हाँ जी। तो दर्द बीच बीच में होता है, हमेशा रहता है, बीच बीच में होता है? बीच बीच में होता है सर। अच्छा, परिवार में किसी और को भी पथरी है? आपके? किसी को नहीं है सर, मेरे को ही पथरी है। सिर्फ आप ही को पथरी है? हाँ जी। ठीक ठीक है। तो कैफ जी, जैसा भी हर वीडियो में, हर ओपीडी में मैं पेशेंट को समझाता हूँ, अपनी बीमारी को समझ लेने से आधी बीमारी तो वहीं पर ही ठीक हो जाती है। हाँ जी सर। अब 2 साल से आप देसी दवाइयां ले रहे हैं, जी। तो वो आराम क्यों नहीं कर रही? एक तो इस चीज पे अपन चर्चा करेंगे, हाँ जी। और ये पथरी कैसे निकल सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। और अब क्योंकि ये पथरी पड़ी हुई है किडनी में, तो इसको कैसे निकाला जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी सर। तो शुरू करते हैं। तो हमारे कैमरामैन साहब, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए इस कागज की तरफ। सर, आपको भी इधर ही ध्यान देना है ठीक है। और हमारे दर्शकों को भी इधर ही ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैफ जी, ये बात जानने से पहले कि आपकी पथरी कैसे निकलेगी, ये जानना जरूरी है कि किडनी में पथरी कैसे बनती है और कैसे क्या चीजें होती हैं। जी सर। मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ, हर बार ओपीडी में यही समझाता हूँ। देखिए कैफ जी, ये हमारी किडनी है इस प्रकार से, जैसे घरों में फिल्टर होता है ना, आरओ होता है, हाँ जी सर। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी फिल्टर है जिसका नाम है सर किडनी। ये किडनी हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। इसका एक ही काम होता है, ये हमारे खून को साफ करती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको 15 mm की पथरी बन कैसे गई। तो ये जो हमारा ब्लड है, इसमें हर दिन लगभग 300 से लेके 400 केमिकल ये बनते रहते हैं और हमारे ब्लड में आते रहते हैं। हमारा शरीर वेस्ट केमिकल बनाता रहता है और उनको हमारे ब्लड में धकेलता रहता है। तो ये एक तरीके से वेस्ट होता है, कचरा होता है। इसको अगर नहीं निकाला गया तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इस कचरा जो हर दिन ब्लड में जा रहा है, इससे निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है हमारे फिल्टर के पास। फिल्टर है किडनी। हाँ जी। किडनी का जो ये बाहर वाला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, इस हिस्से में लगभग 10 से लेकर 15 लाख फिल्टर होते हैं सर, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो सारा का सारा ब्लड जाता है, इन छोटे छोटे फिल्टर्स में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है। भी शरीर में साफ खून वापस जाना चाहिए। और जो कचरा होता है, वो पेशाब होता है, वो यहां से निकल जाता है। कचरा बोले तो पेशाब। ठीक है सर? सबसे पहले पेशाब इधर आता है, उसके बाद एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं सर। इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है, एक एवरेज चौड़ाई। वैसे तो ये ऊपर से थोड़ी सी खुली हुई रहती है, फिर नीचे जाती है तो थोड़ी सी और नैरो हो जाती है, लेकिन अगर हम एक एवरेज साइज माने तो वो 3 से 4 mm का होता है। तो सारा पेशाब इस पाइप से होता हुआ हमारी थैली तक आ जाता है, पेशाब की थैली यानी ब्लैडर। इसमें दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब ये भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई कैफ जी आपको? हाँ जी सर। अब बात करते हैं आपको पथरी बनी क्यों है, क्या कारण हुआ है पथरी बनने का। आपकी बॉडी में कैफ जी 2 से लेकर 3 केमिकल
ये ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गए हैं, यही कारण है पथरी के बनने का। अब आपका सवाल होगा सर ये केमिकल हैं कौन से हाँ जी। और बन क्यों रहे हैं, यही सबसे पहला सवाल होता है। जी, तो मैक्सिमम लोगों में ये केमिकल होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड के। मैक्सिमम लोगों में यही पथरी, इन्हीं केमिकल से ही पथरी बनती है। अब आपका सवाल होगा सर मैं तो खाता नहीं हूँ ये केमिकल, तो ये केमिकल मेरे शरीर में आए कहाँ से? सर? 70% इसका कारण देखा गया है हमारे शरीर की बनावट बोल सकते हैं, हमारे जीन्स बोल सकते हैं, या कोई ना कोई शरीर में कोई बीमारी चल रही होती है, डिजीज चल रहा होता है, उसकी वजह से ये बनते हैं। क्या मतलब है? जैसे आप हैं और आपकी वाइफ है, मैरिड हैं आप, तो आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, जी, एक ही जैसा खाना खाते हैं और एक ही जैसा पानी पीते हैं। खाना पीना आपका आपके वाइफ के जैसा ही है, हाँ सर। सेम घर में रह रहे। हो सकता है वो खाना खा के पानी पी के उसको पचा कर आपके वाइफ की बॉडी में 1 ग्राम केमिकल बने ये वाला, और वही सारी चीजें खाकर उसको पचाकर आपकी बॉडी में 20 ग्राम केमिकल बन रहा है। तो डिफरेंस खाने पीने में नहीं आया, डिफरेंस आया आप दोनों के शरीर की बनावट में। अगर आपके घर के खाने में केमिकल ज्यादा होता या पानी में केमिकल ज्यादा होता तो छोटा पत्थर तो वाइफ को भी बनता। जी सर। अब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते कहते जी हमारे तो पानी ही खा रहा है। अब पानी खा रहा है तो फिर तो पूरे शहर में सबको बनने चाहिए, खारा पानी अकेला आपके उसमें थोड़ी आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो 70% हमारी बनावट का खेल होता है, या शरीर में कोई बीमारी चल रही होती है, या हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से होता है। लोग बोलते हैं जी मैंने ना पानी कम पीता हूं मैं, इसकी वजह से पथरी बन गई है। दिल्ली एनसीआर में 80% लोग पानी कम ही पीते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाएगा तो सबको बननी चाहिए, अकेले आपको क्यों बने? जी सर। फिर लोग बोलते हैं मैंने टमाटर के बीज खा लिए, पालक खा लिए, इसकी वजह से बन रही है ना? ये भी सब लोग खा रहे हैं, इसकी वजह से बनती तो भी सबको बननी थी, लेकिन बन तो सिर्फ आपको रही है ना? क्योंकि शरीर की बनावट ऐसी है। 30% जो है ये हमारी लाइफस्टाइल का खेल होता है कि हमारा खाना पीना कैसा है। कैसा? ये दोनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तब हमारी बॉडी में केमिकल ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। पथरी कैसे बनाएंगे इसको समझने के लिए लेंगे हम एक पानी का गिलास। ये पानी का गिलास आ गया सर, पानी भरा हुआ है इसमें, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया तो नमक घुल जाएगा। हाँ जी, भूल जाएगा। नमक की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी तो क्या होगा? पानी में नमक का टेस्ट ज्यादा हो जाएगा, खारा हो जाएगा ना खारा हो पानी। जाएगा। एक समय के बाद ऐसा होगा वो पानी घुलेगा नहीं, वो नमक घुलेगा नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। माफी चाहूंगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। साहब ऐसा ही सेम आपकी किडनी में भी होता है। ये सारा का सारा जो ब्लड है इसमें कुछ केमिकल ज्यादा हैं। ये केमिकल ब्लड के साथ गए, इन फिल्टरों में छने, और जब इस पेशाब में पहुंचे, किडनी वाले पेशाब में, तो यहाँ पे उस केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और पानी की क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में कम रह कम गई। हो गया। इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी में, इसमें ग्लास में भी तो यही हुआ था कि इसमें पानी की मात्रा कम रह गई थी और नमक की मात्रा ज्यादा थी। तो इसी प्रकार से इसमें भी यही होगा, किडनी के पेशाब में यहाँ पे वो एक्स्ट्रा केमिकल जमना शुरू हो जाएगा, और वो जब जम के धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, तो इसी तरीके से पथरी बनती है। सर ये जब बन रहा था तो ये बाहर क्यों नहीं निकला? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, मैं भी इसी पे आने वाला था। एक्चुअली सर जब ये बनता है ना तो ये फ्री नहीं होता है, ये चिपका हुआ रहता है इस सरफेस से। अच्छा सर। जो किडनी का, जैसे जब मान लीजिए 3 mm का था या 4 mm का था या 5 mm का था, तब वो इस सरफेस से चिपका हुआ रहता है। जैसे उसका साइज बड़ा हो जाता है तो जब कोई झटका लेते हैं तब ये निकलता है, समझ रहे हैं? हाँ सर। तब ये फ्री होता है, तब ये फिर इस रास्ते की तरफ जाता है। कुछ लोगों में ये पहले ही घट जाता है तो उनमें पता भी नहीं चलता और पत्थर निकल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली जब ये अच्छा साइज ले लेता है तब ये इससे हटता है और तब ये टूट के फंसता है। ठीक है, आपके केस में हो सकता है ये 12-13 mm, क्योंकि 2 साल पहले पता चला है, तो 12 mm का जब साइज रहा होगा तो ये टूट के फिर इधर आके फंस गया, क्योंकि यहाँ से तो आगे जा नहीं पाएगा, हाँ सर। पाइप नैरो है। तो जब ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे रहने में और यहाँ पे रहने में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर है तो नुकसान नहीं कर रहा है क्योंकि पेशाब निकल रहा है आराम से हर जगह से, और यहाँ पर अगर है तो पूरे पेशाब को रोक देगा वो, है ना? उसकी वजह से किडनी में सूजन होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ये है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं सर। जैसे आपके केस में भी ग्रेड 1 है। हाँ, ये दर्द होता है तो ये रुकावट कर देता है, तभी होता है ये? हाँ, दर्द होने का मेन कारण होता है रुकावट या फिर इन्फेक्शन। मेजोरिटी पेशेंट में दर्द होता है जब इसमें कोई रुकावट बन जाए। अदरवाइज तो देखिए, आप बहुत सालों से एक दिन में थोड़ी बना है। लोग बोलेंगे सर हमने तो एकदम से देखा तो 15 mm का मिला, वो एक दिन में नहीं बना, पिछले 2-4 सालों में बनता रहा है, लेकिन जब वो हटके सरका है तब उसने दर्द किया है ना?
इसी वजह से किडनी में सूजन आनी भी शुरू हो जाती है, पेशाब निकलना कम हो जाएगा और नुकसान होगा हमारे फिल्टर वाले एरिया पे। ठीक होगी बात। हाँ जी। तो ये 15 mm के स्टोन की कहानी है। अब वो 15 mm का स्टोन अपने आप तो नहीं निकल सकता क्योंकि पाइप ही आगे छोटी है। तो दो ही तरीके से इसको करना हो सकता है, या तो इसको हम अंदर के अंदर पिघला दे, कोई दवाई दे दे, कोई दवाई हम दें जो कि अंदर ही अंदर इस पत्थर को पिघला दे, या फिर इसको निकालना पड़ेगा। सर मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो खा रहा हूँ वो भी यही बोल रहे हैं कि अंदर अंदर पिघल जाएगी वो पत्थर। बट वो निकला नहीं। हाँ जी। बहुत सारी दवाइयाँ रिसर्च की जाती हैं, आयुर्वेद में भी रिसर्च होती है, सब चीज़ों में रिसर्च होती है। वो दवाइयाँ जो हमने देखा है, जो मैंने स्टडी की है, या जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो इस साइज का पत्थर बढ़ने ना दें, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं होती जो कि इसको गला दे। मेजोरिटी जो हमारे पत्थर है ना, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। 8 में से 10 पत्थर हम बोल सकते, 10 में से 8 पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के पत्थरों पर ये दवाइयाँ बेअसर होती हैं एक तरीके से। हाँ, यूरिक एसिड का जो पत्थर होता है अगर किसी को, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट दिखा सकती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा जो देसी दवाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं होती हैं। ये पत्थर को हो सकता है थोड़ा बढ़ने ना दे, लेकिन ये निकालने में, उसको गलाने में कोई योगदान इनका नहीं होता है मेजोरिटी स्टोन में, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा सर। तो इन पत्थरों को निकालना ही पड़ता है। क्यों नहीं गला पाती है पत्थरी को? क्योंकि सर देखिए, जो ये पत्थर है ये बेसिकली एक हार्ड केमिकल है। हार्ड केमिकल मतलब जैसे कि कंचा होता है, कंचे से खेलोगे, ग्लास होता है, ये हार्ड केमिकल होता है। ये हार्ड केमिकल जो है ये किसी भी चीज से घुल नहीं पाता है। जैसे आप एक कंचे को, जैसे पानी का ग्लास, इसमें कंचे को डाल दें तो घुल जाएगा, इसमें नहीं घुलेगा। अगर इसमें सोडा डाल दें तो कंचा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो उसी प्रकार से उसी सेम मेटेरियल का स्टोन भी होता है। कंचे को घोलने के लिए आपको एसिड चाहिए। क्या एसिड हम किडनी में डाल सकते हैं? नहीं सर। तो बस, तो इसलिए इसको निकालना ही पड़ता है। अब निकालने का तरीका 15 mm के किडनी स्टोन का सबसे बेस्ट जो आज की डेट में है वो है RIRS। उसमें क्या रहता है, फैंस RIRS बोलते हैं उसको। इसमें हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को यहाँ तक लेकर जाते हैं और फिर लेजर से अंदर ही अंदर इस पत्थर को तोड़ के डस्ट बना के सक्शन करके निकाल देते हैं। इस चीज को पूरा आप लाइव देख पाएंगे। ठीक है, फैंस RIRS क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक टेक्निक और भी होती है, साउंड वेव ट्रीटमेंट, लिथोट्रिप्सी सुना होगा आपने। एक टेक्निक ये भी होती है, उसमें हम साउंड वेव के माध्यम से इस पत्थर को तोड़ते हैं, बाहर से साउंड वेव दी जाती है। तो ये किडनी छेद नहीं होता सर, इसमें साउंड वेव से गुब्बारे पर लेटाकर, कोई कट या चीरा नहीं लगता, गुब्बारे पर लेटाकर वहीं से साउंड वेव्स पत्थर तक पहुंचाई जाती है। तो अब जो ये लिथोट्रिप्सी और ESWL है, इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम है, 60 to 70% है। इसका सक्सेस रेट अच्छा है, सक्सेस रेट इसका अच्छा है, 95% है। अरे यार। हाँ, इसमें सिंगल गो में ही काम हो जाता है और इसके अंदर हम बाकी जो पत्थर हैं उनको भी देख के तोड़ के निकाल सकते हैं। इसमें हम मेजरली जो स्टोन हमको नजर आ रहा है उसी पे फोकस करते हैं। तो ये दोनों टेक्निक हैं, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पत्थर को निकलवाने के लिए। एक बार पत्थर निकल जाएगा तो हम देख लेंगे किस केमिकल का बना हुआ है। एक बार ये समझ में आ गया किस केमिकल का है, ताकि फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी बॉडी में वो केमिकल कहाँ से बन रहा है। क्योंकि देखिए, सिर्फ पत्थर निकालना टारगेट नहीं है, इस पत्थर को जड़ से खत्म करना टारगेट है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बॉडी में कहाँ से बन रहा है, क्या हमारी इंटेस्टाइन इसको ज्यादा अब्जॉर्व कर रही है, किस जगह से ये आ रहा है, हड्डियों से आ रहा है, कैल्शियम ज्यादा है कि ऑक्सलेट ज्यादा है, या कोई और यूरिन में कोई और केमिकल आगे पीछे हुआ है, तब तक हम ये नहीं जान सकते हैं कि वो क्यों बन रहा है। तो कैफ जी, यही सारी बातें हैं 15 mm के किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को लेकर, क्यों बना, कैसे बना, ये पूरी राम कहानी उसकी वही है। अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे पूछिए, बैठे। जब ये RIRS कराएंगे अगर हम, हाँ, तो किडनी के अंदर चलेगा तो किडनी में कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे? बिल्कुल सही सवाल। देखिए सर, जो ये RIRS में हम जो लेजर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो मारक क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। वो सिर्फ अपने कुछ डायमीटर के एरिया में ही वो अपने एनर्जी को डिलीवर कर पाती है। तो स्टोन के बिल्कुल पास उसको रखना पड़ता है, तभी वो उसको इंजरी, स्टोन को चोट पहुंचा पाती है। अगर गलती से वो हमारे सपोज किडनी पे भी टच हो गई तो उतनी ही इंजरी होती है जितनी एक शुगर को चेक करने के लिए अपन नीडल यूज करते हैं, तो उतनी ही इंजरी होती है। लेकिन ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब सिर्फ एक्सपीरियंस हैंड्स के अंदर है। अगर कोई उसको सीख रहे हैं RIRS को, या अभी ज्यादा केसेस नहीं हुए तो देखिए सर, इंजरी कर सकते हैं वो।
लेकिन अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस हैंड्स में आप करा रहे हैं तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सर। ऐसा तो नहीं है सर ये निकलने के बाद दोबारा बन जाए? बिल्कुल सर, देखिए इसका सिंपल सा क्या इसका चीज़ है, जब ये पथरी निकलेगी तो अपन देख लेंगे किस केमिकल की ये बनी हुई है। हमको वो केमिकल आइडेंटिफाई करके उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो आपके शरीर में गड़बड़ हो रही है। एज अ किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट हम सिर्फ पत्थर निकाल रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ में उस जो बीमारी है जो केमिकल ज़्यादा बना रही है उसको भी खत्म करना है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये केमिकल किसका है। कैल्शियम ऑक्सलेट का है, यूरिक एसिड का है। कैल्शियम ऑक्सलेट में भी अलग अलग होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट है, डाईहाइड्रेट है, कैल्शियम फोस्फेट है। तो वो आइडेंटिफाई करने से अपने को पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कहाँ मिस्टेक आ रही है। ठीक है, और बताइए सर सवाल आपके? नहीं सर यही थे। यही सवाल है? ठीक है, तो अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए कमेंट्स में आप हमें लिख सकते हैं। ये वीडियो एक सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसको आप अगर आपको भी 15 mm 14 mm का स्टोन है तो हर पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन की कंडीशन, उनकी किडनी की कंडीशन अलग होती है, तो सब में एक जैसा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो नीचे लिखे कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं या फिर नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से भी आप मिल सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए है। ये मत समझ लीजिए कि हम भी डॉक्टर साहब की ओपीडी अटेंड कर ली तो वही ट्रीटमेंट हमारे पर भी लागू होगा। हमको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।